Good morning, students. How are you? I hope you all are will be good. Okay, students. Today I am going to start your online class. Okay, students. This is your book. Okay, of EVS, and I was explain chapter first to 8, and today I will teach to you chapter 9. And our chapter 9 is air around us. It means बच्चों हमारे चारों तरफ की वायु, ठीक है, यानी एयर के बारे में हमें दिया गया है, हमारे चारों तरफ की वायु के बारे में दिया गया है. एंड टॉपिक्स विल बी गिवन. एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स. एयर टेक्स up space. Air has weight. Air expands when we heat it. We can feel air when it moves. Air pollution. Diseases that spread with air. Spread with air. देखिए बच्चों, एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स. एयर टेक्स यानी एयर कैसे अपना शेप चेंज कर सकती है, ठीक है. एयर टेक्स अप स्पेस. एयर कैसे स्थान घेरता है. एयर हैज़ वेट. एयर में वज़न होता है. एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट. एयर जैसे कैसे फैलती है जब वो गर्म हो जाती है. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, ठीक है, यानी हम लोग जब मूव करते हैं, हम लोग चलते हैं तब भी हमें वायु महसूस होती है ना. हम लोग चलते हैं ऐसा लगता है कि हवाएं चल रही हैं. एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण. डिसीजेस दैट स्प्रेड विथ एयर, यानी वायु बीमारियां जो वायु द्वारा फैलती हैं. जैसे कि देखिए, टेक अ डीप ब्रेथ. व्हाट डू यू फील. आप लंबी से सांस लीजिए, देखिए आपको क्या फील होता है. डू यू फील अ कूल सेंसेशन इन योर नोज. डू यू नो व्हाट दिस इज कॉल्ड. क्या आप जब सांस लेंगे तो देखिए बेटा, जब आप लोग लंबी सांस लेते हो तो आपको क्या फील होता है और आप इसे क्या बोलते हो, ठीक है. तो बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने जा रही हूँ जो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू. देखिए, हम आपको कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं. यहाँ पे हमने डाला एक्टिविटी. ओके, हम आपको किसके बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों. एयर के बारे में पढ़ा रहे हैं. देखिए, मैंने बताया, यानी ये हम आपको एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहे हैं. क्या पढ़ाने जा रहे हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. सबसे पहले तो देखिए, ये क्या है, ये आपको क्या लग रहा है. ये सर्कल है, ठीक है. इसमें हम लोग राइट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, ठीक है. यानी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखिए, ये हम सबसे पहले हमने एरो बनाया, ठीक है. ये एरो देखिए, मैंने आपको बताया कि एयर क्या क्या कर सकती है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, यानी एयर के गुण, ठीक है. यानी एयर क्या क्या कर सकती है. एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स. ठीक है. एयर क्या कर सकती है, यानी किसी भी शेप को चेंज कर देती है, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि एयर क्या करती है. एयर टेक्स अप स्पेस. क्या करती है बच्चों. एयर टेक्स अप स्पेस. एयर स्थान घेरता है, ठीक है. अब देखिए, एयर हैज़ वेट. एयर के पास क्या होता है. एयर हैज़ वेट. एयर के पास वेट होता है, ठीक है. एयर, अब देखिए, एयर एक्सपेंड व्हेन वी
हीट इट। जब एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो क्या होने लगती, फैलने लगती है। ठीक है, अब देखिए ये है बच्चों, वी कैन फील, जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, वी कैन फील एयर व्हेन मूव्स इट। हम लोग घूमते हैं, चलते हैं, तो हमें क्या फील होता है कि एयर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, ये था प्रॉपर्टी ऑफ एयर। दिस फिगर इज ड्रॉ इज योर फेयर कॉपी। ओके, आपको क्या करना है, इस फिगर को अपनी फेयर कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपकी बुक में गिवन है, इन क्लास फर्स्ट वी लर्न that air is present all around us, we cannot see, smell और touch it। तो बच्चों, आपने एयर के बारे में क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा होगा कि एयर जो होती है, वायु जो होती है, हमारे चारों तरफ क्या होती है, विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। वी कैन नॉट सी, स्मेल और टच इट। हम इसे देख नहीं सकते हैं, इसे स्मेल नहीं कर सकते हैं और इसे टच नहीं कर सकते हैं। However, we can feel air when it moves. All living things need air to breathe and live. Let us learn more about air. देखिए बच्चों, क्या होता है कि हम ना तो इसे देख सकते हैं, ना तो इसे टच कर सकते हैं, हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो भी जब ये चलती है, जब हवाएं चलती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, महसूस ही तो करते हैं। ठीक है, और ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव, यानी सभी जीवित लोगों को सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर। चलिए हम लोग एयर के बारे में और ढेर सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। एयर क्या कर सकती है, एयर किसी भी शेप का, किसी भी थिंग्स का शेप चेंज कर सकती है। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ फ्लैट टायर, द टायर चेंज इट्स शेप, a balloon becomes much larger and round in shape when air is blown into it. This shows that air can change the shape of things. देखिए बच्चों, कोई फ्लैट टायर है, उसे लीजिए, और फ्लैट टायर में हम लोग क्या करते हैं, जब हवा भरते हैं, ठीक है, यानी जब हम लोग उसे फिल करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, यानी वो फूल जाता है। टायर क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, तो वो क्या होता है, यानी उसका शेप चेंज हो जाता है। सेम एज उसी तरीके से बलून लीजिए, बलून में क्या होता है, देखिए कैसे हो रहता है, जब हम उसमें हवा डालते हैं माउस से, क्या करते हैं, उसे फुलाते हैं, तो वो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, वो बड़ा सा हो जाता है। देखिए, बिकम्स मच लार्जर एंड राउंड इन शेप, वो बड़ा होकर किस शेप में हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों, एयर क्या करती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, आपको पता चला बच्चों कि एयर कैसे अपना चेंज, यानी अपना शेप कैसे चेंज करती है। देखिए, अब हम एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यानी साइकिल का टायर होता है। ठीक है, साइकिल का टायर, आप जाते हैं कहीं, उसमें हवा नहीं रहती है, आप हवा डलाते हैं तो क्या होता है, जब उसमें हवा नहीं रहती तो वो कैसा हो जाता है, वो बिल्कुल साइकिल आपकी नहीं चलती है। ठीक है, और जब वो उसमें हम लोग हवा डला लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारी साइकिल भी चलना स्टार्ट कर देती है, और जो है हमारा टायर का शेप भी चेंज हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग इज एयर टेक्स अप स्पेस। एयर क्या करती है, स्थान घेरती है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर क्या होती है बच्चों, एवरीवेयर प्रेजेंट होती है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है। इफ़ यू पुश एन एम्प्टी बॉटल इनटू अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर, you will see bubbles coming out of the water. There are bubbles of air that were present inside the bottle. देखिए बच्चों, क्या होता है, एयर हमारे चारों तरफ विद्यमान रहती है। आप एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, यानी, और एक कंटेनर में एक खाली बॉटल लीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि ये एक कंटेनर है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर मतलब समझते हैं ना, यस, ये एक कंटेनर है। ठीक है,
कंटेनर में हमने क्या किया, एक बॉटल डाला, ठीक है, खाली बॉटल, यानी इसमें पानी भरा हुआ है और हमने क्या किया, एक खाली बॉटल डाला। क्या किया बच्चों, देखिए एक खाली बॉटल डाला। जब ये पूरा पानी से क्या है, कंटेनर भरा हुआ है, जब हम इसमें पुश करके खाली बॉटल को डालेंगे तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे से बबल्स होंगे। बबल्स समझते हैं ना, बुलबुले होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि ये क्या करती है, स्थान घेरती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। आप एक कंटेनर लीजिए अपने घरों में और उसमें एक खाली बॉटल को लीजिए। जब आप कंटेनर के अंदर पानी भरा होगा और आप उसमें बॉटल डालेंगे तो क्या होगा, उस बॉटल में छोटे छोटे बबल्स होंगे, ठीक है। तो क्या बबल्स होंगे और आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं कि एयर टेक्स अप स्पेस, एयर क्या करती है, यानी स्थान को घेरती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप एक तरीके से और अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं कि एयर स्पेस कैसे लेता है। हम आपको वो एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप अपने डेली लाइफ में जब नहाते हो बच्चों, बाथिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो, टब में पानी भरते हो, ठीक है। टब में पानी भरा होता है, जब आप खाली मग को पानी के अंदर डालते हो तब भी क्या होते हैं, उसमें बबल्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एयर जो होती है वो स्पेस टेक करती है, ठीक है, यानी स्थान घेरती है, ठीक है। अगर आप क्या कर सकते हो, इसका भी प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो, ठीक है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, एयर हैज़ वेट, यानी एयर के पास क्या होता है, वेट होता है। टू फाइंड दिस आउट यू विल नीड अ वेंगिंग मशीन एंड अ डिफ्लेटेड फुटबॉल। अब देखिए, पुट द डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द वेंगिंग मशीन and note its weight. Now fill air into this deflated football and compare the weight. The football filled with air will be heavier than the deflated football. देखिए बच्चों, आप क्या करिए, आप ये बताइए, वेंगिंग मशीन समझते हैं क्या होता है, यानी वो मशीन जो क्या करती है, वेट को बताती है, ठीक है। आप देखिए, वेंगिंग मशीन लीजिए, ठीक है, वजन नापने का यंत्र, ठीक है। वेंगिंग मशीन को बोलते हैं वजन नापने का यानी यंत्र, ठीक है, मंत्र नहीं बच्चों, यंत्र, ठीक है। अब देखिए, ये एक डिफ्लेटेड फुटबॉल है और एक देखिए दोनों फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फुटबॉल ज़्यादा हैवी होगा, किसके पास वेट होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, यानी इसमें होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इसके अंदर एयर है और इसमें एयर नहीं है। तो किसका वजन सबसे ज़्यादा होगा, इसमें एयर है तो इसका वजन ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी डिफ्लेटेड फुटबॉल में हम लोग और वेट वाले फुटबॉल में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका वज़न ज़्यादा आएगा क्योंकि उसमें एयर है। तो इससे हमें पता चलता है, ऐसे हमने रखा है और जब हम इसको यानी इसका वेट करेंगे तो क्या होगा, इसका वज़न ज़्यादा आएगा, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर वायु है और इसका वज़न ज़्यादा आ रहा है। तो हमें पता चलता है कि एयर के पास भी क्या होता है, वज़न होता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट। एयर कैसे फैलती है, जब वो हीट होती है तो वो कैसे फैलती है। व्हेन यू फिक्स अ बैलून ऑन द माउथ ऑफ अ glass bottle kept into hot water, the balloon gets filled with air after some time. This is because the heat from the water makes air inside the bottle take up more space. The air then rises to fill up the balloon. This shows that air expand when heated. देखिए बच्चों, आप क्या करिए, एक बैलून को फिक्स करिए और अपने माउथ में ग्लास और बॉटल के साथ हॉट वाटर लीजिए, यानी गर्म पानी लीजिए, ठीक है। बैलून को किसके साथ, बैलून में क्या करिए, एयर को फिल करिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज ही, और फिर क्या करिए, बैलून को वाटर के पास रखिए और उसके पास जब वो बैलून से आप बैलून को छोड़ोगे फुलाकर, यानी जब निकालोगे और उस पानी के पास रखिए, तो क्या होगा, वो पानी जब भाप बनकर निकलेगा, वहाँ से जो हवाएं निकलेंगी वो क्या होंगी, गर्म निकलेंगी, ठीक है। ये हमें यह दर्शाता है बच्चों कि एयर जो होती है, यानी
एयर का एक्सपेंड जो होता है, जब वो हीट होती है तो उसका फैलाव भी हीट होता है, ठीक है। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। देखिए हम कैसे फील करते हैं, जब हम चलते हैं तो कैसे फील होता है कि एयर होता है, ठीक है। यानी हमारे चलने पर भी कैसे एयर हम फील कर सकते हैं। व्हेन वी स्टैंड नियर अ मूविंग फैन, जब हम फैन के नियर स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, वी कैन फील द मूविंग एयर, हम महसूस करते हैं कि एयर चल रही है, हवाएं चल रही है। वाइंड इज ऑल्सो मूविंग एयर, हवाएं कैसे चलती हैं, यानी वाइंड इज ऑल्सो मूविंग एयर। यानी बच्चों विंड क्या करती है, हमेशा चलती, यानी ऐसे चलती है। जब हम लोग फैन के पास खड़े होते हैं तो क्या हमें हवाएं की तरह महसूस होती है कि हवाएं चल रही हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, एयर बिकम्स डर्टी और पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट। एयर क्या करती है, यानी पॉल्यूटेड करती है। स्मोक और डस्ट ये सारे क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन का एक कारण होती है। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स लीड टू एयर पॉल्यूशन। देखिए बच्चों, एयर पॉल्यूशन का क्या क्या कारण है, यानी कंपनियों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट लोग जला देते हैं और पटाखे जलाते हैं, तो इन सभी ये सारी चीज़ें किसका कारण है, एयर पॉल्यूशन का कारण है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, उससे धुआं निकलता है और यही धुआं निकल के क्या करता है, हमारे एयर को प्रदूषित करता है, पॉल्यूटेड करता है। इससे यही जो है एयर पॉल्यूशन का एक रीज़न है, कारण है, ठीक है। एंड पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। पॉल्यूटेड एयर क्या करती है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा असर करती है। इट मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट एंड कॉजेज डिसीजेज। ये हमें इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और कई तरीके की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। डू यू थिंक एयर बिकम्स मोर पॉल्यूटेड ड्यूरिंग दिवाली, वाई? क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, जब हवाएं चलती हैं दिवाली में, यानी पटाखों वगैरह से दिवाली होती है तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, और हवाएं जब चलती हैं तो बहुत लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें पटाखे जलाना चाहिए, हमें अपने एयर को पॉल्यूटेड से रोकना चाहिए। तो कैसे हम रोक सकते हैं, चलिए देखिए, हाउ टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कैसे जो है एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, ठीक है। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन कीप द एयर क्लीन। यहाँ पे ढेर सारे आपको कुछ वेज दिए गए हैं जिससे हम लोग अपने एयर को क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट कीप द एयर फ्रेश। हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या करते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है। वी शुड वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस। हमें क्या करने चाहिए, साइकिल को शॉर्ट डिस्टेंस में चलाना चाहिए, बहुत पास पास नहीं चलाना चाहिए, दूरी पर होकर चलाना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न थिंग्स, बर्निंग थिंग्स एड्स स्मोक एंड डस्ट इनटू द एयर एंड मेक्स इट डर्टी। हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जली हुई चीज़ें क्या करती है, हमारे एयर को डर्टी बनाती है, ठीक है, गंदा बनाती है। वी शुड नॉट अलाउ फैक्ट्रीज टू गिव आउट स्मोक दैट पोल्यूट्स एयर। हमें क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट्रीज में अलाउ नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है हमें उसे अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, डिसीजेज दैट स्प्रेड विथ वाटर, यानी वो बीमारियां जो एयर से, एयर, ठीक है, डिसीजेज दैट स्प्रेड विथ एयर, मैंने वाटर शायद बोल दिया। तो देखिए एयर से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। सम डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, मेजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस आर केस्ड बाय जर्म्स दैट स्प्रेड थ्रू एयर। सम डिसीजेस लाइक अस्थमा आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। यानी ये सारी बीमारियां बच्चों, मेजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, जर्म्स से फैलते हैं, और ये जर्म्स यानी ये कैसे, एयर द्वारा फैलते हैं, ठीक है। और लाइक अस्थमा कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन के द्वारा होता है। अब देखिए, वी कैन प्रिवेंट दिस डिसीजेज बाई, हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे सावधानी कर सकते हैं। कीपिंग द एयर क्लीन एंड फ्री ऑफ पॉल्यूशन, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, वेयरिंग अ फेस मास्क व्हेन वी गो आउट। यानी हमें क्या करना चाहिए,
हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, हमें फेस मास्क पहनना चाहिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं। देखिए, क्लीन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, वी शुड डू आवर बेस्ट टू कीप द एयर क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, यानी सभी लिविंग थिंग्स के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, एयर को क्लीन रखना चाहिए, बेस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, वी कैन फील मूविंग एयर, हम लोग फील करते हैं कि चारों तरफ क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, एयर क्या कर देती हैं, किसी भी किसी भी शेप को चेंज कर सकती हैं। एयर फिल्स अप स्पेस, स्थान घेरती है। एयर हैज़ वजन, एयर के वेट, एयर के पास वजन होता है। एयर कैन एक्सपेंड वे वी हीटेड, यानी जब वो गर्म होती तो वो फैलती हैं। एयर गेट्स पॉल्यूटेड विद स्मोक एंड डस्ट, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और देखिए बच्चों, दिस चैप्टर इज फिनिश एंड आई विल send all exercise and word meaning question answer through the PDF, and if you do not understand you can ask me by live class। आप लाइव क्लास आइए बेटा, लाइव क्लास जरूर लीजिए, लाइव क्लास आइए, लाइव क्लास में आपको जो भी परेशानी है आप पूछ सकते हैं। एंड ड्रॉ दिस फिगर ऑफ दिस एंड दिस। ओके, थैंक यू क्लास।